नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत जहां मिलेगा, भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाने उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सैयद इलियास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उमरी के तालुका सदर नामजद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ जिला सदर फिरोज लाला ने सैयद इलियास को उमरी का तालुका सदर नामजद किया। सैयद इलियास ने अपनी नामजदगी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के जिला सदर फिरोज लाला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उमरी में पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करेंगे। सैयद इलियास के हमरा उमरी के मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। सैयद इलियास की नामजदगी के वक्त हैदर पटेल, शकील मास्टर और मोहम्मद खान व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे फिरोज लाला साहब का और उसके साथ हैदर पटेल साहब का, जो मुझे उमरी का तालुका अध्यक्ष बनाया गया। अब फ़िलहाल में मुझे उमरी को जाकर सबसे पहले तो पार्टी का काम करना है, पार्टी को मजबूत बनाना है। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर मैं अपनी पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। आज सैयद इलियास भाई को उमरी का तालुका अध्यक्ष बनाया गया है। फिरोज लाला साहब के सदारत में फिरोज लाला साहब ने नियुक्ति पत्र देकर उनको तालुका सदर नामजद किया है। पिछले दिनों में वहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की सभा हुई थी, उसमें इलियास भाई वगैरह ने बहुत अच्छा काम किया था। उनके काम को देखते हुए उनको तालुका सदर बनाया गया है और उनसे उम्मीद करते हैं कि नायगांव मतदार संघ के अंदर एक उमरी तालुका भी आता है। उमरी धर्माबाद नायगांव मतदार संघ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतारने वाली है बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ में। जो भी बहुजन वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार होगा और इंशाअल्लाह वहाँ से हमको इस बार कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि आज इलियास भाई जैसे और हमारे बहीब के तालुका सदर और वंचित के तालुका सदर ये सब मिलकर वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वो मतदार संघ के अंदर आज अगर यकीनन वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो वस्तु परिस्थिति ऐसी है कि बहुजन वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हो सकता है। वो इसलिए कि कांग्रेस ने वहाँ पर सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। वसंतराव जी चौहान साहब ने जब उमरी के अंदर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं उमरी शहर को निधि दूंगा, बस्ती के अंदर घरकुल अप्लाई करा कर दूंगा, वहाँ पर अपना जो फंड दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पर उमरी में नहीं हुई है। आज जनता वहाँ पर बेहाल है और आज वसंतराव जी चौहान साहब वहाँ आने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ लोग कह रहे हैं कि हमारा आमदार जब वोट लेने के लिए आया था तो और 5 साल के बाद वोट लेने के लिए ही आ रहा है। बीच में 4.5 साल वो गायब रहे, इसलिए जनता उनसे नाराज़ है और आने वाले दिनों में बहुजन वंचित आघाड़ी वहाँ से कामयाब होगी। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।